हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 11 कॉमर्स के लिए हमारी जनरल एंट्री की क्लास है और जनरल एंट्री मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और क्लास 11 कॉमर्स। जल्दी से जुड़ जाइए आप और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अकाउंटेंसी विद परवेज सर हमारे यूट्यूब चैनल, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे। डेली क्लास ऑनलाइन क्लास के वीडियो अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे। चलिए, तो आज क्लास 11 कॉमर्स जनरल एंट्री के जो रूल्स का क्लास है, डेबिट क्रेडिट करने के जो रूल्स की क्लास है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। वहां से आप क्लास 11 कॉमर्स की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। पहले तो अगर आप ये पहली बार फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं जनरल एंट्री की, तो सबसे पहले तो आप रूल्स की वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और दूसरा, जनरल एंट्री के लिए मैंने दोबारा से ये क्लास स्टार्ट की है रिवीजन के लिए। तो जनरल एंट्री मैंने अलग से प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बनाई है जनरल एंट्री के लिए, ओनली सिर्फ जनरल एंट्री के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। तो वहां से आप ये जनरल एंट्री के ये वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो पढ़ते रहिए आप। चलिए करते हैं स्टार्ट जनरल एंट्री में। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन है जो मैंने लिए हैं इस क्वेश्चन में। चलिए करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेट आपको पता है जनरल का, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ। तो डेट की में डेट लिखी जाएगी, पर्टिकुलर्स में एंट्री और नरेशन होगा। एलएफ के कॉलम में कुछ नहीं लिखेंगे, हम ब्लैंक छोड़ेंगे। लेजर फोलियो का कॉलम है। दो अमाउंट के कॉलम रहेंगे, एक डेबिट का रहेगा, दूसरा क्रेडिट का रहेगा। चलिए तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। 2024 फर्स्ट अप्रैल को क्या एंट्री है? रिसीव्ड 75 पैसा फ्रॉम ₹1 फ्रॉम ए डेटर ऑफ ₹500। बहुत स्पेशल ट्रांजेक्शन है, बहुत ध्यान से देखना आप। चलिए यहां लिखते हैं हम 2024 अप्रैल 1। अब देखिए, सबसे पहले इस एंट्री की बात करें तो है क्या कहानी इसकी। ये लिखा हुआ है कि हमें 75 पैसा मिले ₹1 में। ₹1 मतलब ये किसी से अगर हमें ₹1 लेना था तो उससे हमें 75 पैसे मिले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी से अगर ₹1 लेना था तो 75 पैसे मिले, तो बाकी के 25 पैसे डूब गए। हाँ, तो ये होता है कि जैसे हमारे किसी डेटर से हमें पैसा लेना है या कोई कस्टमर से पैसा लेना है, हो सकता है वो इंस्टॉलमेंट हो गया हो या जो भी मैटर हुआ हो, तो ₹1 एक परसेंटेज रेट कह सकते हैं इसे हम कि ₹1, क्योंकि ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे में से हमें 75 पैसे मिले। तो हम सिंपल सी बात है, कॉमर्स वाले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं परसेंटेज में। तो ₹1 में 100 पैसे मतलब 100%। 100% में से कितना परसेंट मिला हमें? 75% मिला। तो बाकी का जो 25% है वो डूब गया। तो ये एंट्री में यही लिखा हुआ है कि रिसीव्ड 75 पैसा फ्रॉम ए रूपी। ₹1 में हमें 75 पैसे मिले फ्रॉम ए डेटर ऑफ ₹500। तो एक कोई हमारा डेटर है, कोई हमारा कस्टमर था जिससे हमें ₹500 लेना थे। उससे ₹500 में हमें ₹1 में 75 पैसे की रेट से पैसा मिला है। ₹1 में 75, जैसे हम कहते हैं ना, हमें किसी से ₹100 लेना था लेकिन 20% मिला, या किसी से हमें ₹1000 लेना था, 20% 50% मिला। तो ये परसेंट का मतलब भी पैसों में ही हुआ। तो यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ, जैसे किसी से ₹1 लेना था तो उससे हमें 75 पैसे मिले ₹1 में। तो ₹1 में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 100 पैसे में से कितने पैसे मिले हमें? 75। तो हम इसे सीधे परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 100% होता है। तो 100% में से हमें कितना परसेंट मिला है? 75% मिला है। तो बाकी का जो 25% है वो कहाँ गया? वो बैड डेट्स में चला गया, डूब गया। ठीक है, तो हमें लेना थे डेटर से ₹500, 500 लेना थे। तो हम क्या करेंगे, आप तो जैसे ₹1 में 75 पैसे हैं, ₹1 में 55 पैसे भी आ सकते हैं, 40 पैसे भी आ सकते हैं, 90 पैसे भी आ सकते हैं। तो जितना पैसा आए उसका आप परसेंट कर लेना। जैसे जिससे उन्होंने बोला कि ₹1 में 60 पैसे मिले, तो इसका मतलब हमें 60% मिला। तो कितना रुपया लेना था ये देखो, जैसे इस क्वेश्चन में हमें ₹500 लेना है डेटर से, तो ₹500 का कितना परसेंट मिला है? 75। ऐसे ही अगर आपको जैसे ₹500 का कोई बोलेगा 60 पैसे मिले मतलब 60%, तो परसेंट निकाल लेना। ऐसे ही हम ₹500 का कितना परसेंट निकाल लेते हैं? 75% निकाल लेते हैं। ठीक है ना, 0 से 0 कैंसिल, 5 5 25, 7 5 35 प्लस 2 पावर 2 37। कितना अमाउंट मिला? 375। ₹500 हमें लेना था तो मिले 375। बाकी का जो पैसा है वो कहाँ गया? डूब गया। बाकी का कितना अमाउंट बचेगा? 500 में से 375 माइनस करें, ₹125। ₹125 हमारे डूब गए। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम। चलिए, तो फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं हम 1 अप्रैल को। तो जो पैसा मिला, सबसे पहले तो बात करें हम एंट्री के बारे में। ये तो अमाउंट की बात हो गई कि कितना पैसा मिला, कितना पैसा डूब गया। अब करें हम एंट्री के बारे में। तो जितना पैसा हमें मिला, मतलब बिजनेस में कैश आया, तो जो चीज बिजनेस में आती है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। सबसे पहले तो हम किसको डेबिट करेंगे? कैश को। कैश, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, सबसे पहले हमने कैश को डेबिट कर दिया। अब जो पैसा हमें नहीं मिला वो पैसा डूब गया, तो डूबने को क्या बोलेंगे? बैड डेट्स।
कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। टू, और किससे अमाउंट लेना था हमें? डेटर से, तो कोई नाम नहीं दिया तो हम लिख देंगे टू डेटर्स, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। डेटर से लेना था हमें 500, 500 रुपए लेना था, मिला 75%, तो 75% मतलब 375, 375 रुपए मिले, और बाकी का जो 125 रुपए था वो हमारा डूब गया। तो पैसा अगर डूब जाता है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। इसका नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है ना। इतना ही लिख दो, एंड बैड डेब्ट्स राइट ऑफ भी लिख सकते हैं आगे, तो इतना काफी है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ठीक है। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आगे चलते हैं। 2 अप्रैल, गुड्स वर्थ ₹200 वाज लॉस्ट इन फायर। 200 रुपए का जो गुड्स था वो लॉस हो गया, काई से? आग से जल गया, तो ये लॉस हो गया। और रूल हमारा क्या बोलता है लॉस का? कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का हमारा जो रूल है वो लॉस में, हम लॉस को क्या करते हैं? हम डेबिट, तो लॉस को हम कर देंगे डेबिट। और क्या लॉस किस चीज की हुआ? गुड्स का, तो गुड्स को क्या बोलेंगे? परचेस। 2 अप्रैल की एंट्री करेंगे हम, लॉस बाय, लॉस किससे हुआ? लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। टू, और किस चीज का लॉस हुआ है? गुड्स का, तो हम गुड्स को क्या बोलेंगे? परचेज। जब भी गुड्स बिजनेस में आता है तो परचेज, और जाता है तो परचेज। अगर बेचते हैं तो सेल्स लिखेंगे। कितना जाएगा अमाउंट? 200, तो 200 अमाउंट आ गया। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है ना। नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये इस पेज पे हमने दो एंट्री की। एक तो हमारा कैश रिसीव हुआ था में 75%, तो हमने एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। जो पैसा अगर हमारा डूब जाता है बिजनेस में तो उसको हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स, ठीक है। टू डेटर। और नेक्स्ट एंट्री, 200 रुपए का गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय हो गया आग से, तो उसको क्या लिखा हमने? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक है। तो ये दो एंट्री कंप्लीट हो गई, इसको आप नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 अप्रैल के बाद 3 अप्रैल नेक्स्ट एंट्री है। तो 3 अप्रैल को क्या हुआ? विदड्रॉ गुड्स वर्थ ₹100 बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। तो जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए ₹100 विदड्रॉ कर लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग। पर्सनल यूज को ड्राइंग कहा जाता है, ठीक है ना। तो ड्राइंग को हम क्या करते हैं? डेबिट। एक एक्सपेंसेस है उसको डेबिट करेंगे, तो ड्राइंग को डेबिट करेंगे। और बिजनेस से क्या गया? गुड्स। तो जो चीज बिजनेस से जाएगी, रियल अकाउंट में क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज जाएगी वो क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना अमाउंट हो जाएगा? ₹100। तो 100 रुपए का गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकाला था, इसलिए 100 से हमने गुड्स को क्रेडिट कर दिया, परचेज को, ड्राइंग को डेबिट कर दिया। नरेशन लिखेंगे हम इसका, बीइंग गुड्स विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स का विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। ये एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट 4 अप्रैल को लास्ट एंट्री है। 4 अप्रैल को क्या एंट्री हुई? रिसीव्ड ₹75 एज कमीशन फ्रॉम अमर। अमर से हमें 75 रुपए कमीशन मिला। ये लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की। तो अमर से कमीशन मिला, तो कमीशन सबसे पहले तो इनकम है। तो रूल हमारा क्या कहता है नॉमिनल अकाउंट का? ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम कमीशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आपको एक चीज याद रखना है कि नॉमिनल अकाउंट में जब भी इनकम एक्सपेंडिचर आते हैं तो उसमें किसी का नाम नहीं आता, अमर का नाम इसमें नहीं आएगा। सिर्फ हमें जो कमीशन मिला है उस कमीशन को हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि इनकम है, इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे और इसके बदले बिजनेस में क्या आया? कैश। तो कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी। तो ये जो कैश आया है तो सबसे पहले तो हम कैश को डेबिट करेंगे। जनरली स्टूडेंट ये गलती करते हैं इसमें
इस तरह की एंट्री में कि जैसे कमीशन मिला अमर से तो एंट्री करते हैं कैश टू अमर, ठीक है ना, ऐसा आपको नहीं करना है। अमर का नाम इसमें नहीं आएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में हम किसी का नाम नहीं लिखते। तो कैश अकाउंट डेबिट टू, और ये कैश किसके बदले में मिला है हमें, कमीशन के बदले में। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है ना, कितना 75 रुपीज, ठीक है। नरेशन लिख देते हैं इसका हम, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, अब यहां लिख सकते हैं आप फ्रॉम अमर, यहां लिख सकते हैं नरेशन में, कोई इश्यू नहीं है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इस पेज पर हमने 2 एंट्री करी, एक 3 अप्रैल को है, विड्रॉ गुड्स किया था प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज जब भी होगा उसको हम बोलेंगे ड्राइंग, और ड्राइंग को डेबिट करेंगे। और बिजनेस से क्या गया, गुड्स, तो गुड्स के लिए हमने किसको क्रेडिट कर दिया, परचेज को, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री थी, कमीशन रिसीव हुआ अमर से। तो पहले तो अमर का नाम नहीं आएगा क्योंकि कमीशन एक इनकम है, तो इनकम को हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि रूल हमारा कहता है कि ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हमने कमीशन को क्रेडिट किया, और बिजनेस में कमीशन के बदले क्या आया, कैश। तो जो चीज आती है उसको हम डेबिट करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आएगी वो डेबिट होगी, तो कैश को हमने कर दिया डेबिट, ठीक है। क्या एंट्री बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 75। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लगा देते हैं इसका टोटल, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे, अब पीछे की एंट्री तो है नहीं, यहां से लगा लेते हैं टोटल 500 ये था, 200 5 to 700 प्लस 1 800 875 875। तो 875 हमारा टोटल आ गया जर्नल का, ठीक है ना। तो टोटल ऑफ जर्नल कितना हो गया, 875 रुपए। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। जर्नल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11 कॉमर्स के लिए बहुत यूज आएंगे, और आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी आपको बहुत यूज होती है, यूजफुल है जर्नल। तो इसलिए आपको जर्नल को बहुत अच्छे पढ़ना है, इसकी जर्नल एंट्री के सभी रूल्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लें, पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, और ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमसे। और प्लीज अगर अभी अभी जुड़े हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मैं डेली बार बार ये बात बोलता हूँ क्योंकि आपको इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वीडियोस के डेली क्लास अपलोड होती है ऑनलाइन फॉर क्लास 11 कॉमर्स एंड 12 कॉमर्स, दोनों क्लास की वीडियो हम अपलोड करते हैं, थियोरिटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। चलिए मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, जर्नल के कुछ नए क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।